दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आपका आपके ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं कि इस चैनल से लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं। प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं और आगामी परीक्षा जो टीजीटी पीजीटी का होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। मुझे विश्वास है और मेरा दावा भी है, अगर आप हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं कोई कोरा दावा नहीं कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट जब पढ़ेंगे पूरा पूरा तो आपको लगने लगेगा कि बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे भी जाते हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इसको शेयर और लाइक भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ आप जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसमें से अगर ये 101 क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसमें से अगर आप 80 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका एक सीट पक्का है। तो ज़्यादा समय न लेते सीधे आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यूपी जीडीसी 2008 में पूछा गया है ये, ठीक है ना। यहाँ ये भी चीज़ आपको मिलेगा जो बार बार पुनरावृत्ति किया जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक का ए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। दूसरा है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं कौन है, तो दो का आपका हो जाएगा ए, तेज सिंह। तीसरा देखिए, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन है, तो तीन का आपका हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती। चौथा देखिए, छायापथ किस विधा की रचना है, चार का आपका हो जाएगा सी, संस्मरण। पांचवा देखिए, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। टीजीटी पीजीटी बार बार पूछा जाता है और देखिए यहाँ यूपी जीडीसी 2008 में पूछा भी गया है, अक्सर ये दोहराया जाने वाला प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा पाँच का सी, कुंभन दास। कुंभन दास ने यह कहा है, ठीक है। छः देखिए, सही युग्म का चयन आपको करना है, जो यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया है, आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो छठवां का आपका हो जाएगा डी, मोहन राकेश, यही एक सही है, आखिरी चट्टान उनकी रचना है, ठीक है ना। फिर आपका ये एक 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए, तो 7 का आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 348 में, ठीक है ना। 8वां देखिए, संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। ये इन चार भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 8 का आपका हो जाएगा सी, 1993 में। 9वां देखिए, कुटज निबंध के लेखक हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां देखिए, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है, तो 10 का आपका हो जाएगा डी, ये राजनीति पर केंद्रित है। परिशिष्ट जो है राजनीति पर केंद्रित है। 11 देखिए, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है, तो 11 का आपका हो जाएगा सी, सुधीर पचौरी, ठीक है ना, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। और आपका 12 है, पाली शब्द की बहुमान्य व्युत्पत्ति है, यूपी जीडीसी 2008 में पूछा गया है। तो देखिए, और इसका किस तरह से होता है, अक्सर आप ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो पहले है तीसरा का सी, पर्याय, पालियाय, पालियाली, फिर पाली, ऐसे जो है कि इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, 13, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं, तो 13 का आपका हो जाएगा ए, कौन है, कच्चायन। 13 का ए, कच्चायन। 14 देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, ठीक है ना, ये यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया है। तो 14 का आपका हो जाएगा बी, रचना की दृष्टि से क्रिया के केवल दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, आप जानते भी हैं। आइए 15 देखिए, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं,
यह 15 का आपका हो जाएगा बी अंतस्थ व्यंजन। और देखिए यूपी पीएससी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। आगे 16वां देखिए, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? अक्सर पूछा जाता है। 16 का आपका है सी ओम प्रकाश वाल्मीकि का। 17 देखिए, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी महाभोज। महाभोज का इन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किया है, ठीक है ना। आइए 18 देखिए, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। 18 का आपका हो जाएगा डी। अष्टयाम का जो है विषय वस्तु जो है 18 का आपका हो जाएगा डी, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन, ठीक है। आइए 19 देख लिया जाए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? आपको ये बताना है। तो 19 का आपका हो जाएगा बी 1961 में। 20 देखिए, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो 20 का आपका हो जाएगा डी, अमूर्तीकरण के अंतर्गत ये आता है। 21 देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? तो 21 का आपका हो जाएगा ए 13 स्वर 39 व्यंजन यानी कुल 52। आप जानते भी हैं 52 वर्ण होते हैं। 22 अकाल में सारस किस कवि की का कविता संग्रह? आपको ये बताना है। तो 22 का आपका हो जाएगा सी 22 का सी केदारनाथ सिंह। 23 देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, ये भी यूपीपी से 2004 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका 23 का आपका हो जाएगा बी 1826 ईस्वी में। आइए 24 देखिए, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। 24 का आपका हो जाएगा सी, 24 का सी अवधी भाषा में किया है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं ये मिलता है ब्रज भाषा में। लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से ये अनुवाद जो किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यह कहीं कहीं मिलता है ब्रज भाषा में। तो दोस्तों इसको हम कंफर्म करके बताएंगे, या आपको कहीं मिला तो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आंसर दिया उसी के आधार पर देखना पड़ता है, इसलिए कई पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमें 4-5 पुस्तकों का सहारा लेकर के हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको अगर मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। 25 देखा जाए, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो 25 का आपका हो जाएगा बी, पहले बनारस से हुआ, ठीक है ना। 26 देखिए, पद्मावत में कुल सर्गों यानी कुल खंडों की संख्या कितनी है? तो 26 का आपका हो जाएगा ए 57, ठीक है ना। इसमें 57 सर्ग माने गए, जिसको समय कहा जाता है। सॉरी समय नहीं, समय तो उसमें आता है पृथ्वीराज रासो में। हाँ, खंड ही सर्ग ही कहा जाता है। आगे देखिए 26 27 देखा जाए, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की वाणी हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? फिर से देख लीजिए, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की वाणी हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? ठीक है। तो दोस्तों ये है 27 का बी भिखारी दास का। 28 देखिए, वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि है, क्या है? वोल्गा से गंगा क्या है? तो ये आपकी कथा यानी कि कहानी है, ठीक है ना। आइए 29 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो 29 का आपका हो जाएगा ए सूर्य की कृत भ्रमर गीत को ये ध्वनि काव्य माना है। 30 देखिए,
झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो 30 का आपका हो जाएगा बी, माता प्रसाद। 31 देखिए, राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो 31 का आपका हो जाएगा सी, कुल 12 नियम हैं। ठीक है ना। 32 देखिए, उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 32 का आपका हो जाएगा डी, यह भी जो है कि 348 में ही है। यानी संसद और विधानसभाओं में ये भाषाओं के प्रयोग की बात, और फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भाषाओं के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, यह 348 में आते हैं। आइए 33 देखिए, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो 33 का आपका हो जाएगा डी, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। 34 देखिए, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो आगे जो 4 विकल्प है उसमें से आपको बताना है। तो 33 का आपका हो जाएगा डी, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। 35 देखिए, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? तो 35 का आपका हो जाएगा सी, घनानंद को कहा गया, आप जानते हैं, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। 36 देखिए, राघव चेतन का संबंध किससे है? तो ये है पद्मावत से। डी, कामायनी के आनंदवाद का दर्शन आधार है। 37 का आपका हो जाएगा बी, शैवागमन। ठीक है ना। 38 देखिए, 38 कह रहा है बिहारी सतसई का प्रसिद्धि का प्रमुख कारण, मतलब बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका 38 का हो जाएगा ए, कल्पना की समाहार शक्ति। 39 देखिए, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो 39 का आपका हो जाएगा सी, मतीराम। 40 देख लीजिए, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ तो उसका नाम था? तो 40 का सी, हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। हिंदी, सॉरी नहीं, सी है ना, हिंदी व्याकरण, ये नहीं होगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण होगा ये। ठीक है ना। 40 का सी। 41 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको ये बताना है। तो 41 का आपका हो जाएगा सी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 42, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस भाषा के भीतर रखा है? तो 42 का आपका हो जाएगा सी, प्राच्य भाषा के अंतर्गत रखा है। 43 देखिए, सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? तो 43 का आपका हो जाएगा बी, लिंग के कारण नहीं होता है। 44 देखिए, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? तो 44 का आपका हो जाएगा सी, 7 भेद होते हैं। ठीक है ना। इसके कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं, हालांकि कहीं कहीं 6 भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं 6 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 7 मिलते हैं। 45 देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? तो 45 का है ए, जेसुआ केटलर। 46 देखिए, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो 46 का है डी, साप्ताहिक, क्योंकि उदंत मार्तंड जो है ये साप्ताहिक पत्र ही था। ठीक है ना। 47 देखिए, शब्द युग्म में कौन सा असंगत है, आपको ये बताना है। तो आपका 47 का हो जाएगा डी, कारतूस, ये अंग्रेजी का है, ये असंगत है, बाकी ये सब अपनी जगह पर सही है। ठीक है ना। आइए 48 देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार विजय दान देथा की उस कहानी का नाम बताइए जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी। तो 48 का आपका हो जाएगा ए, दुविधा नामक फिल्म बनाई थी। 49 देखिए, अपरूप का कवि किसे कहते हैं? तो 49 कवि विद्यापति को कहते हैं। 50 देखिए,
भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं बल्कि अनुदित नाटक है? तो 50 का आपका हो जाएगा सी, रत्नावली। 51 देखिए, मान स्वर कितने होते हैं? तो 51 का आपका हो जाएगा डी, ये मान स्वर जो हैं 8 होते हैं। 52 देखिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों आपका 52 का हो जाएगा ए, सुनीति कुमार चटर्जी ने। 53 देखिए, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? तो आपका हो जाएगा 53 का डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। 54 देखिए, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो 54 का ए, नामवर सिंह ने माना है। ठीक है ना, परिंदे को हिंदी की पहली कहानी। 55 देखिए, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे हुए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद किनके किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? 55 का आपका है ए, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच के पत्रों का ये संग्रह है। आइए 56 देखिए, लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं? तो 56 का है ए, कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है ना। आइए 57 देखिए, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन हैं? 57 का आपका हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। 58 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो 58 का हो जाएगा बी, 58 का बी, ये नहीं है और इसके लिए संघर्ष चल रहा है। 59 देखिए, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो आपका 59 का हो जाएगा बी, चिंगारियाँ, और कुछ समय के लिए भारत भारती प्रतिबंधित रही है, आप ये भी जान लीजिए। ठीक है ना। 60 देखिए, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो 60 का आपका हो जाएगा बी, चित्रा मुदगल का है ये। 61 देखिए, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? तो 61 का आपका हो जाएगा सी, अद्भुत रस। ठीक है ना। 62 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो 62 का आपका हो जाएगा सी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। 63 देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो 63 का आपका हो जाएगा ए, एक कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। 64, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विशाल विराट चेष्टा है। इस पंक्ति के लेखक हैं कौन है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों 64 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। आइए 65 देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो 65 का आपका हो जाएगा सी, अनुमितिवाद शंकुक की है। 66 देखिए, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो 66 का आपका हो जाएगा ए, मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न में इसको जन्म दिया, इस विवाद को। ठीक है ना। 67 देखिए, बाधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों 67 का आपका हो जाएगा बी, 67 का क्या हो जाएगा बी, रूपकातिशयोक्ति, माने रूपक अतिशयोक्ति है ये। ठीक है। आइए 68 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो 68 का दोस्तों आपका हो जाएगा बी, 1925 से 1950 विक्रमी तक ये माने हैं प्रथम उत्थान। आइए 69 देख लिया जाए, देव किस जिले के थे? तो कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आपका 69 का हो जाएगा डी,
इटावा। 70 देखिए अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों 70 का आपका हो जाएगा बी मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का श्रृंखला अगर अच्छा हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हो तो। आइए 71 देखिए आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो 71 का आपका हो जाएगा डी पुर्तगाली के शब्द हैं। 72 देखिए भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो दोस्तों 72 का आपका हो जाएगा बी, ये मिटा हुआ है, ये है नंददास। नंददास को जड़िया कवि कहा गया है, ठीक है ना, नंददास। ठीक, आगे देखिए 73 रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? तो 73 के हैं सी 8 भेद होते हैं। 74 देखिए कत देखाय कामिनी दई दामिनी को यह बाह थर थरात सो तन फिरे फर फरात घनमाह किस कवि की पंक्ति है? तो 74 का आपका है सी सैयद गुलाब नबी रसलीन का है, ठीक है ना। आइए 75 देखा जाए हिंदी के मध्य काल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? तो 75 का आपका हो जाएगा भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 76 देखिए दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है? तो 76 का सी अक्सर पूछा जाता है काव्यादर्श। 77 देखिए सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? तो 77 का आपका हो जाएगा डी जगदीश गुप्त, ठीक है ना। 77 का आपका क्या हो जाएगा डी जगदीश गुप्त। 78 देखिए खलटाही का दूसरा नाम है, खलटाही का दूसरा नाम है, तो 78 का आपका हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ी भाषा का एक दूसरा नाम है, छत्तीसगढ़ी बोली का। स्वनिम का अर्थ है 79, तो 79 का आपका हो जाएगा डी ध्वनि। 80 देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी रामचरित की रचना किस उद्देश्य से की? तो 80 का आपका हो जाएगा डी स्वांत सुखाय के लिए की। 81 देखिए विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो 81 का आपका हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल ने, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया है। 82 देखिए किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? किस सूफी कवि की रचना में? तो आपको ये बताना है 82 का ए कुतबन की रचना में जो है कि ये बरवे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आइए 83 देख लिया जाए भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित जो मत है उत्पत्तिवाद है, ठीक है ना। आइए 84 देखिए काव्य शोभा करान धर्मालंकारात प्रक्षते उक्ति के लेखक हैं, कौन है? तो 84 का आपका हो जाएगा डी दंडी। 85 देखिए सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो इनकी भाषा में पूर्वीपन होता है, यही इनकी विशेषता है, पूर्वीपन का प्रयोग किया गया है। आइए 86 देखिए कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं, तो 86 का आपका हो जाएगा सी प्रभाकर श्रोत्रिय। आइए 87 देखिए भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो 87 का आपका हो जाएगा सी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। 88 देखिए हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, 88 का आपका हो जाएगा सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है ना। आइए 89 देखिए संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता हैं, तो 89 का आपका हो जाएगा सी मुक्तिबोध, ठीक है ना। 90 देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? अक्सर पूछा जाता है और आप जानते भी हैं, तो 90 का है बी केशवदास। वाक्यम रसात्मक काव्यम 91 देखिए काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं, इसने इस परिभाषा को किसने प्रस्तुत किया है? तो आपका 91 का हो जाएगा डी आचार्य विश्वनाथ ने। 92 देखिए
तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक हैं, तो 92 के हैं बी हरिशंकर परसाई। 93 देखिए कुट्टिचाटन नाम से किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं, तो 93 का आपका हो जाएगा बी अज्ञे ने लिखा है कुट्टिचाटन के नाम से। 94 देखिए बांगरू किस उपभाषा की बोली है, बांगरू तो 94 का है पश्चिमी हिंदी का, और बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उदयभान चरित्र के लेखक हैं, अक्सर पूछा जाता है उदयभान चरित्र किस रचना को कहा जाता है, तो 95 का है डी इंसा अल्लाह खां, यानी रानी केतकी की कहानी को ही जो है उदयभान चरित्र कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 96 देखिए अमन का राग के लेखक हैं, कौन हैं, तो ये हैं सी शमशेर बहादुर सिंह। 97 देखिए कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए, 97 का आपका हो जाएगा डी, पहले मृगावती है, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली, ठीक है ना। 98 दोस्तों अगर प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। आइए 98 देख लिया जाए। 98 क्या कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए, तो जो सही अनुक्रम होगा दोस्तों ये होगा 98 का डी, पहले अर्ध कथानक, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर आज के अतीत, फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यही इसका सही क्रम होगा। 99 देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए, तो 99 का हो जाएगा बी, पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, कामायनी, फिर उर्वशी, ठीक है ना। 100 देखिए स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 100 का हो जाएगा दोस्तों डी, 5 भागों में बांटा गया है। 101 और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, राम नरेश त्रिपाठी हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है, तो 101 का हो जाएगा डी। तो दोस्तों इस तरह से आज की श्रृंखला का यह वीडियो यहाँ परिपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 तो था ही, 17 प्रैक्टिस सेट 17 के साथ हम लोग कल मिलते हैं, और साथ ही साथ कुछ सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत जो रचनाएं हैं उसका वीडियो हम कल बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप कल तक वेट कीजिए, क्योंकि 2 वीडियो आपको फिर कल मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं कोई क्वेश्चन अगर डाउट वाला हो, आपको लगता है कि नहीं कहीं इसका आंसर कुछ आप और जानते हैं और मैं कुछ और बता रहा हूं, तो आप ज़रूर हमें इंगित करिएगा, ताकि हम दोनों लोग मिलकर के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कितने चीज़ों में कहीं मिस प्रिंटिंग की वजह से या फिर मेरे बोलने की वजह से भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मे बी, हालांकि 99.99% मैं प्रयास यही करता हूं कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी, ठीक है ना। तो अब तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जितना अधिक लाइक और शेयर करेंगे उतना ही मेरा उत्साहवर्धन होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।